हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की रीडिंग आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है और थर्ड पार्टी आपको लेके क्या सोच रही है और आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम ले या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। चलो देखते हैं। नियम वही है, 5 कार्ड्स निकालूंगी और फिर उनको क्लेरिफाई करेंगे। उससे क्या होगा कि जो थर्ड पार्टी की जो डीप फीलिंग है वो अच्छे से निकल के बाहर आ जाएगी। और दूसरा, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट हो जाती है। और एनर्जी पे फोकस करना है, थाती पे फोकस नहीं करना है। चलो देखते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट फीलिंग क्या चल रही है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। ठीक है, चलो अब इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखो, मैंने कमेंट्स पढ़ा था, उसमें किसी ने लिखा था कि मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ कि अगर मेरा पार्टनर मर जाए तो मुझे शांति होगी, तो मैं खुश हो जाऊँगी। इस टाइप की मैंने किसी की एनर्जी थी, कोई लेडीज़ ही थी वो। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप अपने पार्टनर के बारे में इस तरह की एनर्जी नहीं रखें। इसलिए नहीं रखें क्योंकि देखो, जो भी लाइफ में होता है ना, वो अपने ही कर्मों के फल रहते हैं। ज़रूरी नहीं, अब बहुत से लोग कहते हैं कि इस जन्म में तो हमने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं है, तो फिर ये हमको कर्मों की सज़ा क्यों मिल रही है। तो देखो, ये आप आज का जन्म देख रहे हो, ये जन्म देख रहे हो, लेकिन पास्ट लाइफ में आप कितने ही जन्म लेके आ चुके हो, उसमें क्या क्या कर्मा बेगेज आपके बने हैं वो आपको मालूम नहीं है। इसलिए इस टाइप की फीलिंग आप मत रखो, बल्कि और डिवाइन से प्रार्थना करो कि जो भी कर्मा हमारे हैं या मेरे पार्टनर के हैं वो रिलीज़ हो जाए और वापस से हम एक खुश भरी ज़िंदगी जी सकें, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। ऐसी प्रार्थना करो। और ये सच है कि देखो, गुस्सा आता है और गुस्से में खूब गलत सलत मुँह से निकलता है, ये सच है। लेकिन डीप फीलिंग में कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर और आप एक दूसरे को बहुत प्यार करो और बहुत अच्छे से रहो। ये डीप फीलिंग रहती है, लेकिन गुस्से में आके ये सब बोलने में आ जाता है और ये भी एक तरीके से कर्मा बंध जाता है। इसीलिए ऐसे बोलने से अच्छा है कि डिवाइन से प्रेयर करो कि हमारे जो भी कर्मास हो, चाहे वो आपके हो चाहे आपके पार्टनर के हो, वो सभी रिलीज़ कर दो और हमारा जीवन अच्छा कर दो, है ना। ऐसा नहीं बोलना है। देखो, कभी ना कभी आपने आपके पार्टनर को बहुत प्यार किया होगा, तभी वो आपके पार्टनर बने ना। नहीं तो ऐसे दुनिया में तो लाखों लोग घूमते फिरते रहते हैं, हर कोई तो पार्टनर नहीं होता, कोई एक स्पेशल व्यक्ति ही होता है जो आपका पार्टनर होता है। तो आपको उससे प्यार हुआ होगा या उनको आपसे प्यार हुआ होगा, कुछ आप में खूबियाँ दिखी होगी, कुछ आपने उनमें खूबियाँ देखी होगी, तभी एक दूसरे के आप पार्टनर बने। लेकिन जब कर्मा फेस करने का मौका आया और जब वो कर्मा फेस कर रहे हैं, तब आप उनको ऐसा गलत मत बोलो, है ना। डिवाइन से प्रार्थना करो कि डिवाइन जल्दी से कर्मा को रिलीज़ कर दो ताकि हम अच्छे से वापस से रह सकें। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या चल रही थर्ड पार्टी की डीप फीलिंग आपके पार्टनर को लेके। 8 ऑफ वांड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो, थर्ड पार्टी की जो एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर को लेके, थर्ड पार्टी बहुत हद तक स्टेबल हो चुकी है, काफ़ी हद तक वो स्टेबल हो चुकी है। और आज उसकी स्थिति ये बन गई है कि वो किसी को दे सकती है। हमेशा क्या कर रही थी वो कि आपके पार्टनर से लिए जा रही थी। क्यों लिए जा रही थी? क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। लेकिन आज उसकी अगर कंडीशन देखें तो आज उसके पास बहुत कुछ है। वो पूरी तरीके से स्टेबल हो चुकी है
गिविंग नेचर में आ चुकी है, कहीं ना कहीं वो डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश भी कर रही है। देखो इंसान के पास क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, अगर ये चीज़ें जब मिल जाती है तो फिर वो सोचते हैं कि चलो ठीक है अब ये चीज़ें मिल गई है, थोड़ा भक्ति भक्ति कर लेते हैं। तो वो थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है कि चलो ठीक है ये सब स्टेबिलिटी मुझे मिल चुकी है, अब थोड़ा सा पूजा पाठ में लगते हैं, थोड़ा सा भक्ति वगैरह में लगते हैं। ये चीज़ अगर देखो, ये तो चलो थर्ड पार्टी की रीडिंग है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो ये चीज़ गलत है कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद हम डिवाइन की शरण में जाते हैं या डिवाइन को मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत करते हैं। डिवाइन हर समय, हर पल, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं और हमें इस चीज़ को हमेशा फील करना चाहिए। आपकी सोच और थर्ड पार्टी की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि हाँ ठीक है मैं पूरी तरीके से स्टेबल हो चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा सा भक्ति में पूजा पाठ में चली जाती हूँ, तो ये एक सही सोच नहीं दिख रही है मुझे। वहीं दूसरी तरफ आपका पूरा विश्वास है डिवाइन के ऊपर, पूरा भरोसा करते हो आप, कहीं ना कहीं आपने खुद को डिवाइन पर आश्रित कर रखा है, समर्पित कर रखा है। आश्रित से मीन्स कि आपने खुद को डिवाइन पर समर्पित कर दिया है कि ठीक है डिवाइन, आप जो भी मेरी लाइफ में जो भी फैसला लोगे, जो भी मेरी लाइफ में करोगे, अच्छा हो या बुरा हो, सब आपकी मर्जी समझ के मैं स्वीकार करूँगी। आपने खुद को समर्पित कर दिया है डिवाइन को। तो आपकी सोच और उनकी सोच, आपकी सोल और उनकी सोल, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि अब मुझे धीरे धीरे एक अपना होता है ना कि साम्राज्य बढ़ाना है, ठीक है, साम्राज्य बोल सकते हो या फिर एक कैटेगरी होती है ना वो जो बढ़ानी है, मतलब विस्तार करने की सोच रही कि कहीं ना कहीं मुझे अब अपना विस्तार करना चाहिए। इस टाइप की एनर्जी आ रही है, लग रहा है, मतलब इन कार्डों की अगर रीडिंग से देखा जाए तो लग रहा है कि थर्ड पार्टी काफ़ी स्टेबल हो चुकी है, काफ़ी पैसा वैसा आ चुका है, तभी उसके दिमाग में फालतू के फितूर घूम रहे हैं। देखते हैं चलो और आगे क्या हो रहा है। द एम्परर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, द एम्परर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। अब ये जो उसके दिमाग में जो फितूर घूम रहे थे ना, जो मैं कह रही हूँ कि फालतू के फितूर बहुत घूम रहे दिमाग में, वो फालतू के फितूर घूमने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसको क्या लग रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये पार्टनर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, मैं मेरे रोब में रहूँगी, मुझे भी अब उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी स्टेबल हो चुकी हूँ, मैं इतनी सक्षम हो चुकी हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इतना पावर मेरे में आ चुका है कि मैं अब मेरी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकती हूँ, मैं हर प्रॉब्लम्स का, हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टनर आते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है और नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं सब कुछ अपने आप से मैनेज कर सकती हूँ। इस टाइप की फीलिंग थर्ड पार्टी की है आपके पार्टनर को लेके। क्यून ऑफ कपल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, क्यून ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। देखो थर्ड पार्टी ने तो क्या सोचा था कि आपके पार्टनर के साथ शादी करेंगी, कमिटमेंट लेंगी और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे, प्यार से रहेंगे, एक दुनिया बसेगी, ठीक है, इस टाइप की उन थर्ड पार्टी की एनर्जी थी। अब थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो सकता है, जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आता है वो थर्ड पार्टी कहलाता है, तो इस टाइप की एनर्जी थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिर्फ इन चीज़ों को सोच रही है कि कभी किसी ज़माने में मैंने ऐसा सोचा था कि जो आपके पार्टनर है वो और थर्ड पार्टी दोनों जने बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, पूरी दुनिया में आराम से घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या, है ना, वही वाली बात है। तो इस टाइप की एनर्जी उसने सोची थी, सपने देखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपने उसके पूरे नहीं हुए हैं। तो यही बातों को सोच विचार कर रही है। एक तरीके से देखा जाए ना तो थर्ड पार्टी क्या कर रही है, खुद का मंथन कर रही है, खुद में मंथन कर रही है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो चुका है। लेकिन फिर भी खुश है वो इस बात को लेके कि आज वो स्टेबल है, आज उसके पास वो सब चीज़ें हैं कि वो आगे की अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकती है। इसलिए आपके पार्टनर की ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रही है। आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, मैं मेरी लाइफ में बहुत खुश हूँ।
3 ऑफ वांड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। लेकिन होता है ना कि इंसान दिखाता है कि ठीक है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है, स्टेबिलिटी सब कुछ नहीं होती है पैसों से रिलेटेड। कहीं ना कहीं उसको एक ट्रू लव की ज़रूरत पड़ती ही है। तो जब वो इस एनर्जी में जाती है कि आज मैं अकेली हूँ, आज मेरे पास कोई भी नहीं है, सब मुझे छोड़ के चले गए हैं, मैंने इतना पावर दिखाया या फिर मैंने ऐसी हरकतें करी है या फिर मेरी कुछ आदतों के कारण सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और वेट कर रही है कि सब कुछ मेरी लाइफ में नॉर्मल हो जाए और जो भी लोग मुझे छोड़ के गए हैं वो मेरी लाइफ में मुझे वापस मिल जाए। इसीलिए वो अपनों से बड़ों की सलाह ले रही है या फिर कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया पूजा पाठ भी कर रही हैं। तो इस टाइप की मुझे एनर्जी दिख रही है कि भलाई वो शो कैसा भी कर दे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्टेबल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं अपनी लाइफ आगे से अच्छे से जी सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसकी डीप फीलिंग देखी जाए तो वो अंदर से अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही है और वेटिंग मोड में है कि मेरे को भी ट्रू लव मिल जाए और एक सच्चा साथी, सच्चा पार्टनर उसको मिल जाए। इस टाइप की वो वेटिंग मोड में दिख रही है। किंग ऑफ सोर्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। किंग ऑफ सोर्स से कार्ड उसको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आ चुकी है और अब मैं इन सब को फेस करते करते थक चुकी हूँ। अब मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, सुख शांति से भरी हुई लाइफ जीना चाहती हूँ और उसी को जीने के लिए वो कोशिश कर रही है। बहुत सी बातें, बहुत से विचार उसने मन में छुपा रखे हैं। कहीं ना कहीं उसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसके कारण वो अपने मन की फीलिंग्स आपके पार्टनर को नहीं बता रही है। हाँ, आपके पार्टनर से चाहती ज़रूर है कि वो उनके साथ रहे, लेकिन अपने मन की जो बातें हैं वो आपके पार्टनर को नहीं बता रही है। और एक होता है ना कि इंसान एक सोचता है कि ठीक है अब मैं मेरे फैसले खुद लूँगा, मेरे निर्णय में खुद लूँगा, किसी पे आश्रित नहीं रहूँगा। इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की दिख रही है कि हाँ ठीक है मैं अब मतलब आपके पार्टनर पे अब थर्ड पार्टी आश्रित नहीं रहेगी, वो खुद से खुद के कदम उठाएगी, खुद इंडिपेंडेंट है और आगे भी बनेगी। लेकिन वो चाहती है कि अब जो भी लाइफ हो मेरी वो बहुत ही अच्छी हो, इसलिए वो उसके लिए ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो आपके पार्टनर से बहुत कुछ छुपा रही है। वो उसकी लाइफ में कौन सा कदम उठाना चाहती है, वो उनके आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रही है या फिर वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहती है, ये सभी बातें आपके पार्टनर से हाइड कर रही है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी तो जो सोच रही है जो ठीक है, जो है वो तो, लेकिन आपके पार्टनर पॉजिटिव है थर्ड पार्टी को लेके कि नेगेटिव है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से क्या होगा कि आप अपने निर्णय अच्छे से ले सकते हो। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके, तो आप अपने निर्णय अच्छे से ले सकते हो। ये बार बार निकल के आ रहे थे, हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लिए कुछ और भी है। हाँ ठीक है, ये देखो क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। क्यों बैलेंस करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा रोब में आ गई थी और अभी वो क्या कर रही है, वेटिंग मोड में आ गई है। उसकी लाइफ में देखो पैसों की कमी नहीं दिख रही है मुझे, पैसा उसके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके ईगो के कारण या फिर उसकी हरकतों के कारण वो अकेली पड़ गई है। इसी वजह से वो वेटिंग मोड में दिख रही है और ख़ुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। ये थोड़ी सी रीडिंग थर्ड पार्टी की रह गई थी, तो डिवाइन ने कहा कि भाई तुम आगे कैसे बढ़ रही हो, थर्ड पार्टी की रीडिंग पूरी तो कर लो। इसीलिए वो पहले भी उछल के 3 कार्ड आए थे, मैंने इग्नोर करा, लेकिन बाद में फिर वापस से वो कार्ड्स आए तो मैंने कहा कि नहीं देख लेती हूँ मैं। क्यों बार बार निकल के अगर कोई कार्ड आ रहे हैं, इसका मतलब डिवाइन का कोई मैसेज है जो मैं पढ़ना भूल गई हूँ, तो वो सोच के मैंने देख लिया। चलो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं डिवाइन, मेरे व्यूवर्स।
ज़बरदस्त एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर की। तो देखो यही कार्ड थर्ड पार्टी के लिए भी निकल के आया था और यही कार्ड आपके पार्टनर के लिए भी निकल के आ गया है। मतलब ये कार्ड दोनों ही एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। देखो आपके पार्टनर तो उन्होंने बहुत कोशिश करी कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन अच्छा हो जाए, जितनी कोशिश वो कर सकते थे वो सारी कोशिशें उन्होंने करी रिलेशन को सुधारने के लिए। एक होता है ना कि तलवार की धार से गुजरते हुए निकले वो, मतलब उन्होंने बदनामी भी सही, उन्होंने आपसे रिश्ता भी तोड़ा और आपकी नज़र में बुरे भी बने, और लोगों का भी सामना करा, समाज का भी सामना करा, सब चीज़ों का सामना करते हुए वो उन्होंने कोशिश करी कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा रहे, लेकिन रिलेशन सही नहीं रहा। हमेशा उनको एक ऐसा बन के रहना पड़ा कि तुरंत होता है ना कि तलवार की नोक से तो वो तलवार की धार से तो वो गुजरे ही है, लेकिन साथ में उनको कहीं भी संतुष्टि भी नहीं मिली। हर वक्त उनको ऐसा चलता रहा कि जैसे मेरी लाइफ में बहुत युद्ध मचा हुआ है, मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुआ है, मैं एक शांत जो जीवन होता है ना, एक खुशी भरा शांत वातावरण सुकून वाला, वो उन्होंने अभी तक भी नहीं जिया है थर्ड पार्टी के साथ। खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं वो। थर्ड पार्टी को अगर लेके देखा जाए तो थर्ड पार्टी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रोब में है। दोनों साथ में कभी रहते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, ऑन ऑफ की स्थिति है, कभी वो दोनों साथ में रहने लग जाते हैं, कभी दोनों अलग हो जाते हैं, या फिर साथ में भी रहते हैं तो मन मुटाव उनका बहुत ज़्यादा चल रहा है। कई हफ्तों तक वो बात भी नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर कोई मैरिड है तो हो सकता है कि डिवोर्स की पॉसिबिलिटी हो, और अगर कोई मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी से उनका रिलेशन पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुका है या फिर होने वाला है। कहीं ना कहीं जो उनके इष्ट हैं, आपके पार्टनर के जो इष्ट देवता है या फिर आपके जो इष्ट देवता है, वो कहीं ना कहीं उनको ये संकेत दे रहे हैं कि तुम्हें अब इस रिलेशन से बाहर निकलना है। और यही कारण है कि थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर की रीडिंग अच्छी नहीं आई है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं। वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी से अब बाहर आना चाह रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके, थर्ड पार्टी की रीडिंग आपके पार्टनर को लेके। तो अब देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है। ठीक है, वही 2 कार्ड्स निकालूंगी। दो कार्ड्स निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में भी ऑल ओवर क्या चल रहा है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जल्दी से चूज़ कर लीजिए जो भी पाइल आपको खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, देखते हैं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, जिन भी मेरे व्यूवर्स ने, वो एक नई शुरुआत के लिए, एक नए सफ़र के लिए तैयार हो चुके हैं। सारे हर्डल, सारी प्रॉब्लम्स, सभी वो चीज़ जो उनको सर्वाइव नहीं कर रही थी, जो उनको नेगेटिव थॉट्स में लेके जा रही थी, उन सब से वो बाहर निकल रहे हैं और चाहते हैं कि मेरी लाइफ अब एक नए सिरे से शुरुआत हो और मेरी जर्नी वापस से एक जीरो से स्टार्ट हो। और इसीलिए वो उसके लिए उन्होंने कदम उठा लिया है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिन मेरे व्यूवर्स ने, उनकी एनर्जी क्या चल रही है। देखो, कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो चुके हैं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। सभी प्रॉब्लम्स को पीछे हटा दिया है उन्होंने और एक नई जर्नी स्टार्ट कर दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरे कुछ व्यूवर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तक कि उनकी लाइफ में अभी भी खुशियाँ हैं, देख रहे हो पीछे 2 कप है, अभी भी उनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, लेकिन वो उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। जो चीज़ उनकी लाइफ में नहीं है, वो उसी चीज़ का दुख मना रहे हैं और
लो 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 फील में होते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लो फील लो एनर्जी में होते जा रहे हैं। उनके सामने रास्ते हैं लेकिन उन रास्तों को भी नहीं देख पा रहे हैं। सिर्फ क्या सोच रहे हैं कि जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है या ख़राब हो चुकी है, इस टाइप की उनकी एनर्जी दिख रही है। तो ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी थी दो तरह की। कुछ मेरे व्यूवर्स पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ मेरे व्यूवर्स अभी भी लो एनर्जी में हैं। तो देखो, लो एनर्जी में मत रहो। लो एनर्जी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रोने से या इस टाइप की एनर्जी में रहने से अगर आपका कुछ अच्छा होता तो हम भी आपका सपोर्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कर्म करने से ही आगे के रास्ते बनते हैं, है ना। बैठे रहने से, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। और अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे, सैड एनर्जी में रहोगे, तो फिर यहीं थमे रह जाओगे। और जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। इसलिए लाइफ में हमेशा चलते रहो, कभी रुकने की मत सोचो, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आप सभी को हरे कृष्णा।